ये फ्रीव्हील हम आप तक कैसे कुरियर करवा सकते हैं और कितना इसका टोटल खर्चा आप लोग को बैठ जाएगा। दोस्तों फाइनली हम जो है 30 का फ्रीव्हील गियर वाला इसमें हम इंस्टॉल कर दिए हैं, जैसा कि देख रहे हैं। इसके बाद आपको एक चीज और क्या चेक करना है, ये बॉटम ब्रेकेट प्ले का प्रॉब्लम नहीं आना। तो दोस्तों ये 30 का गियर वाली फ्रीव्हील हम लगाने वाले हैं ये साइकिल में। हालांकि इससे पहले हम एक डेडिकेट वीडियो बनाए हैं कि ये फ्रीव्हील को आप किस तरह से लगा सकते हैं और व्हीली मारना कैसे सीख सकते हैं ये 30 का फ्रीव्हील का मदद से। तो ये हमारा एक डियर सब्सक्राइबर का साइकिल है, डियर कस्टमर का साइकिल है। तो उन्होंने हमें दिए हैं कि राजू जी आपका हम वीडियो देखे थे, तो हमें इस पर जो है व्हीली मारना है, व्हीली मारने का प्रैक्टिस करना है, सीखना है, तो आप हमें इस पर एक 30 का फ्रीव्हील लगा दीजिए। तो फाइनली ये साइकिल में हम ये 30 का गियर फ्रीव्हील को लगाने वाले हैं। और इसका जो फ्रीव्हील लगा हुआ है वो आपका 18 का छोटा वाला फ्रीव्हील लगा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो इसको हटाएंगे और इसको लगाएंगे। इस वीडियो से आप लोग का बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है और बहुत ही कुछ आप लोग को जानने को और सीखने को मिलेगा। ये 30 का फ्रीव्हील लगाने का सही प्रोसेस क्या है। अगर आप खुद से ये 30 का फ्रीव्हील अपना साइकिल में लगाना चाहते हैं तो लगाने का सही तरीका क्या है, इसका प्राइस क्या आएगा और आप लोग हमसे कैसे मंगा सकते हैं। मैं नहीं मानता। आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर हम बातचीत सारा कंप्लीट करेंगे आपके साथ में। और वहां पर हम आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी देंगे, किस तरह से आप हमसे बात कर सकते हैं। अब चलिए हम सारा प्रोसेस आप लोग को बताते हैं और इसे इंस्टॉल करके आप लोग को दिखाते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। ये अगर आप 30 का फ्रीव्हील खुद से अपना साइकिल में इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर मैकेनिक से इंस्टॉल करवा रहे हैं या फिर आप एक मैकेनिक है या फिर आप एक ग्राहक है, तो ये चीज़ को ध्यानपूर्वक समझे, तब आप ये फ्रीव्हील को आसानी से अपना साइकिल में इंस्टॉल कर लेंगे या फिर कस्टमर का साइकिल में इंस्टॉल कर देंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चेन उतरने का, अलाइनमेंट का प्रॉब्लम जरा सा भी नहीं आएगा। ये फ्रीव्हील लगाने से पहले आपको क्या चेक करना है, ये बॉटम ब्रेकेट प्ले का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसका जो है प्ले का प्रॉब्लम आ रहा है, ये देखिए माइनर भी आ रहा है लेकिन आ रहा है। तो माइनर भी प्ले का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बॉटम ब्रेकेट खराब नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले चीज आपको बॉटम ब्रेकेट चेक करना है 30 का फ्रीव्हील लगाने से पहले। बॉटम ब्रेकेट फुल टाइट होना चाहिए। दूसरा में आ जाता है क्या, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है, ये हब। ठीक है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हम पैडल को घुमा रहे हैं और पैडल घुमाते हुए देखिए जरा सा भी अलाइनमेंट का प्रॉब्लम नहीं बता रहा है फ्रीव्हील, जरा सा भी नहीं बता रहा। माइनर रहेगा तो चल जाएगा लेकिन माइनर भी इसमें नहीं बता रहा है। ठीक है, ये चीज को देख लेना है। दूसरा में जब हम पैडल को रोक रहे हैं तो उसमें भी देखिए जरा सा भी अलाइनमेंट का प्रॉब्लम नहीं बता रहा है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये चीज को आपको बढ़िया से पहले देख लेना है 30 का फ्रीव्हील लगाने से पहले। ठीक है, हम आप लोग को अच्छे से ये चीज को क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद आपको एक चीज और क्या चेक करना है कि चेन उतरने का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि फ्रीव्हील का अलाइनमेंट सही है, बॉटम ब्रेकेट हमारा फिक्स है और चेन उतरने का प्रॉब्लम क्या होता है कि ये चेन स्टेक का अलाइनमेंट का प्रॉब्लम होता है। जब हम लोग स्पीड में साइकिलिंग करते हैं, जब हम लोग स्पीड में साइकिल चलाते हैं और जब पैडलिंग करते हैं तो चेन उतरने का प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये 3 प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तब आप 30 का फ्रीव्हील आसानी से लगा लेंगे। दिक्कत कोई भी तरह का नहीं आएगा आपका साइकिल में। बॉटम ब्रेकेट को अच्छे से टाइट कर लेना है। तो ये साइड का कप ज्यादा ही लूज था, तो कप को सबसे पहले हम टाइट करेंगे। ये देखिए, तो कप को फुल टाइट देना है। गियर साइड वाला कप को हम अच्छे से टाइट कर दिए हैं। अब ये साइड वाला कप को अच्छे से टाइट कर देते हैं और फुल फिक्स कर देते हैं ताकि प्ले का प्रॉब्लम जरा सा भी ना रहे, चेन उतरने का प्रॉब्लम ना आए। ये काम करना जरूरी है। सो दोस्तों फाइनली बॉटम ब्रेकेट हम अच्छे से फिक्स कर दिए हैं, टाइट कर दिए हैं, जरा सा भी लूज का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ठीक इस तरह से फिक्स कर लेना है। अब एक चीज का और यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है, वो क्या चीज है, बॉटम ब्रेकेट अच्छे से फिक्स करने के बाद ये जो गियर होता है, ठीक है, बड़े वाली गियर, इसका भी अलाइनमेंट आप लोग को चेक करना है। अगर इसका भी अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ रहेगा तो इसका भी अलाइनमेंट को ठीक कर लेना है। ये सब चीज के ऊपर में हम ऑलरेडी डेडिकेट वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पर सारा वीडियो मिल जाएगा। या फिर गियर अलाइनमेंट कैसे सीधा करें, अगर आप इस टॉपिक पे सर्च भी करते हैं तो आपको वीडियो मिल जाएगा हमारा देखने को। तो चलिए, इसका गियर में जो है थोड़ा सा अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है, आप लोग यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, ये देखिए
ये देखिए थोड़ा सा अलाइनमेंट का प्रॉब्लम बता रहा है, तो इसे हम सीधा कर लेते हैं क्योंकि चेन उतरने का प्रॉब्लम ना आए। फाइनली देखिए हमारा गियर का जो अलाइनमेंट का प्रॉब्लम वो हम प्रॉपर्ली क्लियर कर लिए हैं, जरा सा भी अलाइनमेंट नहीं बता रहा है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों फाइनली हम जो है 30 का फ्रीव्हील गियर वाला इसमें हम इंस्टॉल कर दिए हैं, जैसा कि देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ का आप लोग को ध्यान देना है कि आपका फ्रीव्हील सही होना चाहिए, ठीक है, खराब नहीं होना चाहिए। खराब का मतलब जैसा कि इमेज में आप देख पा रहे हैं, तो आपका साइकिल का फ्रीव्हील का जो टीथ है वो सही होना चाहिए और फ्रीव्हील आपका फ्री और फाइन और इस तरह का साउंड आना चाहिए फ्रीव्हील में, ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं। तो फ्रीव्हील आपका साइकिल का सही होना चाहिए। अगर फ्रीव्हील सही नहीं है तो मार्केट से न्यू फ्रीव्हील में ही ये फ्रीव्हील प्लेट को इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको इस तरह का वॉशर ले लेना है, जैसा कि ये एक्सल आप देख रहे हैं। तो एक्सल में इस तरह के अंदर जाना चाहिए। थोड़ा सा फॉल्स बता रहा है, ये वॉशर का साइज क्या है हम आप लोग को होगा तो स्क्रीन पे लिख देंगे, ठीक है। ये वॉशर आपको ले लेना है जो कि आपको हार्डवेयर शॉप में आसानी से मिल जाएगा। एक वॉशर फ्रीव्हील साइड में देना है और एक वॉशर आपको अपोजिट साइड में देना है, ठीक है। ये वॉशर देने का फायदा यह है कि कई बार क्या होता है कि कोई साइकिल का ये जो फ्रेम का जो यहाँ पर गांठ बना हुआ है चक्के फंसने वाला, ये खराब हो जाता है। तो ये वॉशर देने से चक्का फुल एंड फाइनल फिक्स रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं आता, इसलिए ये वॉशर लगाना जरूरी है। बाहर से एक साइड रहेगा, ठीक है, बाहर से एक पीस और अंदर से एक पीस। चलिए अब हम फटाफट साइकिल का चक्का को फिट कर लेते हैं और फिर आप लोग से हम मिलते हैं। सो दोस्तों फाइनली बड़ा वाला फ्रीव्हील हमारा इंस्टॉल हो गया है 30 का, जैसा कि देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम वॉशर लगा दिए हैं चक्का में, एक अंदर में है एक बाहर में है और एक छोटा वाला वॉशर यहाँ लगाएं, एक छोटा वाला वॉशर यहाँ पर लगाएं। इससे क्या हो रहा है कि चक्का अच्छे से फिक्स हो गया है हमारा और फुल टाइट लिया है। अब एक्सल में तो कोई भी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। दोनों ही साइड में सेम प्रोसेस करना है, इस तरह से चक्का को फिट करना है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा अलाइनमेंट वगैरह का। यहाँ पर एक चीज का और आप लोग को ध्यान देना है, जैसा कि हम फ्रीव्हील को इंस्टॉल कर दिए हैं, चक्का को भी फिट कर दिए हैं, लेकिन जब आप चक्का को फिट करेंगे बड़े वाले फ्रीव्हील लगा करके, तो यहाँ पर चेन का कड़ी का लेंथ को बढ़ाना होगा, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चेन का लेंथ को आपको बढ़ा लेना है। इसमें आपका 4 कड़ी चेन एक्स्ट्रा जुड़ाएगा, ठीक है, कोई भी साइकिल हो 4 कड़ी लेंथ एक्स्ट्रा जुड़ाएगा। ये आपका 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है, देखा जाता है। तो 4 कड़ी लेंथ चेन का एक्स्ट्रा जुड़ाएगा, तब ये आपका चक्का अच्छे से फिट होगा। तो फाइनली चेन उन जोड़ करके ये हमारा चक्का अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब हम आप लोग को घुमा करके दिखाते हैं व्हील चेन उतरने का प्रॉब्लम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों पहले हम आप लोग को उल्टा घुमा के दिखाते हैं। ये देखिए उल्टा घुमा रहे हैं, चेन उतरने का प्रॉब्लम नहीं आ रहा, कोई भी चीज़ का दिक्कत नहीं है, जैसा कि देख रहे हैं। अब चलिए हम सीधा घुमाते हैं फुल स्पीड में। ये देखिए फुल स्पीड में घुमा के आप लोग को दिखाएं, चेन उतरने का जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट क्लास वर्क कर रहा है। अब आसानी से इससे जो है व्हीली मारना आप सीख जाएंगे, व्हीली आसानी से होगा। और हाँ दोस्तों, इसका एक और सबसे बड़ा खासियत क्या है ना, कि अगर कोई हेवी से हेवी आदमी है और साइकिलिंग करने में उनको हार्ड लगता है, जाम लगता है, तो इस तरह का 30 का फ्रीव्हील या फिर 22 का फ्रीव्हील अपना साइकिल में लगा ले, फिर हेवी से हेवी आदमी ही क्यों ना हो आसानी से साइकिलिंग कर सकते हैं और अपना वेट को लॉस कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे भी इस तरह का वीडियो देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, ये फ्रीव्हील प्लेट का प्राइस क्या आएगा, ये फ्रीव्हील प्लेट का प्राइस आपको आ जाएगा 100 रुपया। फ्रीव्हील के साथ में हम इंस्टॉल करके देंगे तो फ्रीव्हील का अकॉर्डिंग में प्राइस आएगा। तो ये फ्रीव्हील हम आप तक कैसे कुरियर करवा सकते हैं और कितना इसका टोटल खर्चा आप लोग को बैठ जाएगा, आप तक पहुंचाने तक का टोटल खर्चा कितना आएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक अनदर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।